अवतारों से जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि ये कलयुग चल रहा है, तब भी हम सभी को ये उम्मीद है कि विष्णु भगवान कल के रूप में आएंगे और इस दुनिया से पाप का सर्वनाश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु भगवान अब तक 10 अवतार ले चुके हैं। वैसे तो यूं कहे विष्णु भगवान अब तक बहुत से अवतार लेकर आ चुके हैं और इस दुनिया से पाप का विनाश कर चुके हैं, लेकिन ऐसे 10 अवतार जो वाकई अद्भुत थे, जिनकी कहानियां वाकई अलग थी। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 अवतारों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ 5 अवतारों के बारे में, जो अवतार जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कलयुग में जो अवतार वो लेने वाले हैं वो कौन सा है। आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में कहानियां होना वाकई आम है, लेकिन हमारी कथाएं बिल्कुल सच्ची है। स्वागत है आपके हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। मैं आपके साथ साधिका कौर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 5 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। यहाँ आज हम आपको बताएंगे श्री हरि विष्णु के 5 अवतारों यानी 5 अवतारों की और प्रमाणिक कथाएं बता दें। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृत युग में आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलाजली दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सतस्य ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई और राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि वो कोई साधारण जीव नहीं। राजा ने मछली के वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा सुनो राज सत्यव्रत, आज से 3 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम स्पत ऋषियों, औषधियों और बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। उस समय वृक्ष पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा को पर ब्रह्म का नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपी अवतार भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। वहीं बात करें कूर्म अवतार की। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छम अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर लिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथानी और नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वो उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया, किंतु मंदराचल जी हाँ उनके नीचे कोई आधार ना होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म जी हाँ यानी कि कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बनकर भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। वहीं बात करें तीसरे अवतार की। धर्म ग्रंथों के अनुसार तीसरा अवतार है वराह अवतार। जी हाँ, भगवान विष्णु ने दूसरे अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा ने
जी हाँ, उनकी नाक से भगवान विष्णु विराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान विराह ने पृथ्वी को ढूंढना आरंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र में अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वो पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्यकश्यप दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु की वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद भगवान विराह ने अपने खुरों से जल को संतभी कर इस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। वहीं बात करते हैं चौथे अवतार की। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसने अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, वो प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वही बात करें वामन अवतार की। सत्य युग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय बाद पदार्थ भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जो बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वो सतलोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें फिर से स्वर्ग लौटाया। जी, तो ये अवतार है जो विष्णु भगवान ले चुके हैं। वहीं कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है कि हम हर दूसरे दिन हर आंख झपकते यही उम्मीद करते हैं कि भगवान कल की अवतार ले और इस दुनिया से पाप का विनाश करे। वहीं आपको बता दें, ये तो गुरु पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग में कल के अवतार में विष्णु भगवान आएंगे और सबका सर्वनाश करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।